श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 फरवरी 2025 को है महाशिवरात्रि और इस महाशिवरात्रि पर किया जाने वाला एक गेहूं की बाली वाला उपाय है जो कि पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया हुआ है। और इस उपाय को सभी लोग जरूर करते हैं और इस दिन का इंतजार करते हैं कि कब महाशिवरात्रि आएगी और कब हम लोग गेहूं की बाली वाला उपाय यहाँ पर करेंगे। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये उपाय पूछा भी है कि भैया ये वाला उपाय समझाओ कि महाशिवरात्रि के दिन ये गेहूं की बाली वाला उपाय कैसे किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये महाशिवरात्रि के दिन कौन सा गेहूं की बाली वाला उपाय है जो कि इतना ज्यादा खास है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन किया जाने वाला ये गेहूं की बाली वाला उपाय इसलिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इस गेहूं की बाली वाले उपाय को करने से पता है आपको क्या होता है। इस उपाय को करने से दोस्तों आपके घर में धन दौलत आती है, आपके घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है, आपकी जमीन जायदाद बढ़ती है। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है इस समय तो आप इस उपाय को एक बार कर लीजिए और धीरे धीरे करके आप खुद देखिएगा कि आपको इस उपाय को करने के बाद किस किस चीज की प्राप्ति होती है, आपके पास कहाँ कितना पैसा आता है, आपके पास कितनी जमीन जायदाद हो जाती है, कितने घर आपके यहाँ पर बन जाते हैं। पर उपाय जब सही तरीके से करोगे और सही विधि से करोगे तभी आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि भाई उनके पास गाड़ी नहीं है, उनके पास घर नहीं है, उनके पास जमीन जायदाद नहीं है, पैसों की बहुत कमी है, धन की बहुत कमी है, पैसा घर में आता ही नहीं है, तो बहुत ज्यादा परेशानी रहती है ना। तो उन लोगों के लिए ये वाला उपाय विशेष है। ये जो लोग परेशान हैं, जिनके घर में मतलब कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही हैं, धन दौलत से जुड़ी हुई, जमीन जायदाद से जुड़ी हुई, तो वो लोग इस महाशिवरात्रि पर इस गेहूं की बाली वाले उपाय को जरूर करें। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इस महाशिवरात्रि पर, जो कि इस बार 26 फरवरी 2025 के दिन पड़ रही है, तो इस महाशिवरात्रि पर आप लोगों को गेहूं की बाली वाला उपाय आखिर करना कैसे है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज ये वाला जो उपाय है ये घर के किसी एक बड़े सदस्य को करना है, सबको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये वाला उपाय विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन कर सकती है। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो फिर घर का जो बड़ा सदस्य हो, फिर चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, वह भी अपने घर परिवार के लिए ये वाला उपाय कर सकता है। विशेष रूप से ये वाला उपाय धन संपदा को बढ़ाने के लिए है, इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहली बात आपको उपाय के नाम में समझ आ गया होगा कि गेहूं की बाली वाला उपाय है, बहुत विशेष मायना रखती है। दुनिया के लोगों को भले वो लग रही होगी कि केवल शिवरात्रि है, उसको समझ के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, बाली जानते हो, गेहूं के दाने की बाली होती है, गेहूं के दाने की बाली। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, गेहूं के दाने की बाली, मात्र शंकर जी पे चढ़ी हुई बाली को उठा लिया जाता है और बाली में से 12 दाने निकाल लिए जाते हैं। गेहूं के 12, बाली नहीं होती है तो गेहूं के 12 दाने भगवान शंकर को समर्पित किए जाते हैं और उसको उठा लिया जाता है। आज से प्रारंभ होता है तो 12 दानों में से आज प्रथम शिवरात्रि को मानकर उसमें से एक दाना शंकर को चढ़ा दिया जाता है, 11 दाने रख लिए जाते हैं। प्रत्येक महीने आने वाली शिवरात्रि पर एक दाना शंकर भगवान को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। अगले साल शिवरात्रि पर बात करेंगे कि प्लाट जमीन जायदाद के घर में पैसों की कभी कमी नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। ये वाला उपाय बहुत खास है, आप लोगों को हमने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। बाकी ये वाला उपाय आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। कोई समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।